नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में जो फायरिंग हुई है उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हैं। फायरिंग किसने करवाई, क्यों करवाई, हैदराबाद नरेश उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। चुनाव प्रचार करने गए, उनकी पार्टी चुनाव में जंग में कूदी हुई है, तो उनकी पार्टी अगर चुनाव मैदान में उतरी है तो इससे किसका नुकसान हो सकता है? जिसका नुकसान हो सकता है ये फायरिंग के पीछे उसका ही षड्यंत्र होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करवाने के पीछे दो तरह की मंशा हो सकती है। एक तो ओवैसी को डरवा देना जिससे वो प्रचार न कर सके, दूसरा पोलराइजेशन करा देना। ओवैसी से अगर ओवैसी डर गए, अगर प्रचार नहीं कर पाएंगे तो जो मुस्लिम ओवैसी की तरफ घूम रहे थे वो मुस्लिम उनकी तरफ आ जाएंगे, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। जिनकी तरफ मुस्लिम मतदाता आ सकते हैं यह उनका ही षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। कौन है यह जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। फायरिंग करने वाले जो दो युवक थे जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं उनमें एक को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, दूसरा भी सरेंडर कर दिया है। रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। अगर समझो ओवैसी जी पर फायरिंग करने के लिए कोई गैंग आई होती तो रिवॉल्वर लेकर न आती। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े असलहे आसानी से उपलब्ध होते हैं। वहाँ कुछ इलाकों में जहाँ ओवैसी जी की अच्छी पैठ है उन इलाकों में इनके परिचितों के घर जाकर के अगर सडनली वो मांग लेंगे हथियार दिखाओ तो वहाँ लोग दिखा देंगे, बड़े बड़े हथियार मिल जाएंगे। क्योंकि उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मोहल्लों में कुछ इलाकों में हथियार सरेआम बिकता है, सरेआम बनता है। ओवैसी जी को पता ही होगा क्योंकि चुनाव में तो हथियार का धंधा बहुत बड़े पैमाने पर वहां चलता है। अब इन पर हमला करने रिवॉल्वर लेके दो युवक आए हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। खैर, हमला होना ही आश्चर्य की बात है। कैसे हुआ? निर्वाचन चल रहा है, सुरक्षा टाइट है, तो पुलिस प्रबंध कहां से था, कहां सो गया था पुलिस का इंतजाम, कैसे वो आ गए? और टोल प्लाजा पर फायरिंग करते हैं जहां कैमरे लगे हैं, तो क्या वो नवयुवक, वो दोनों लड़के जिनमें एक का नाम सचिन दूसरा शुभम है, क्या वो इतने अनाड़ी थे कि जहां कैमरे लगे हों वहां फायरिंग करने आएंगे? अथवा वो जानबूझ के वहां फायरिंग किए जिससे फेमस हो जाए, या उनका जो मकसद है, जो डरवाने का मकसद है वो सिद्ध हो जाए, या उन्हें जिसने भेजा है उसे प्रमाण मिल जाए कि उन लोग अपना काम कर दिया। पता पुलिस को ये करना चाहिए कि किसने भेजा है, इसके पीछे राज क्या है। क्योंकि चुनाव स्मूथ हो इस तरह कोशिश प्रदेश सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रशासन, भारत सरकार सब कर रहे हैं। अभी तक स्थिति यही है, उत्तर प्रदेश में बड़े ही स्मूथ ढंग से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कहीं भी कोई विशेष ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे निर्वाचन बाधित हो सके। ये जो घटना हुई है ये निर्वाचन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी सोच होगी। वैसे तत्कालीन बयान जो पुलिस की तरफ से आया है वो ये आया है कि सचिन और शुभम दोनों लाग करने वाले बच्चे हैं, युवक हैं। ये लोग ओवैसी के भाई के बयान से आहत हैं। जो भाषण दिया था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम बाकी सबसे निपट लेंगे। आपको बयान याद होगा, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक तरह से 15 मिनट पुलिस हट जाए तो किसी की जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो उनकी विचारधारा को नहीं मानते, ऐसा कुछ आशय उसमें निकाला जा रहा था। तो ये दोनों युवक उस बयान से आहत हैं, ऐसा प्राथमिक जांच के बाद पुलिस कह रही है। और टोल प्लाजा पर फायरिंग करने का मकसद क्या था, वीडियो में आने का मकसद क्या था, सीसीटीवी में आने का मकसद क्या था, इस पर अभी प्रशासन की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का जो प्राथमिक अंदाज है वो नाराजगी वाला वही है। उनका ही बयान है कि उनके भाई के बयान से वो नाराज थे बच्चे, इसलिए फायरिंग किए हैं। खैर, दोनों पुलिस की हिरासत में हैं, जो होगा वो सामने आएगा ही। वो दोनों बच कहीं नहीं जा सकते। वैसी सांसद हैं, सांसद पर फायरिंग करने की कोशिश की गई है। ये जानलेवा हमले की कोशिश अगर है तो बहुत बुरी बात है, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। यह तो अखिलेश और मुलायम के राज में गुंडे ऐसी होती थी, आज ऐसी स्थिति नहीं है। अभी किसके कहने पर, किसके फायदे के लिए आए हैं, यह जांच है, जांच का विषय है, जांच में बाहर आने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रथम चरण का चुनाव सामने आ गया है। ऐसे मौके पर फायरिंग करके माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है उससे नुकसान राज्य की जनता का होगा, राज्य के निर्वाचन प्रबंधन को होगा। क्योंकि अगर निर्वाचन जो प्रबंधन बिगड़ेगा तो उससे अगर
निर्वाचन तो आगे पीछे करना पड़ा तो आर्थिक नुकसान जनता का होगा, देश जनता का होगा। यह नहीं होना चाहिए। इस पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता है। इस तरह की कोई वारदात न हो, ऐसा प्रबंध निर्वाचन आयोग को पुलिस और प्रशासन के माध्यम से करना चाहिए। वैसे तो बड़े आदमी हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं। सामान्य भी नेता अगर प्रचार करने जा रहा है तो उसे भी सुरक्षित प्रचार करने का सुअवसर मिलना चाहिए। यह प्रशासन का दायित्व है, यह निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। लेकिन ये घटना की जा रही है, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो निश्चित इसके पीछे कुछ है जिसकी जांच, गहन जांच, डीप स्टडी, डीप रिपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि यह जरूर बड़ा षड्यंत्र होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं होगी। सचिन और शुभम, हो सकता है हाथी के दिखाने के दो दांत हों, पीछे के दांत कोई और हों। जो पीछे के दांत हैं वहां तक पुलिस को पहुंचना जरूरी है। क्या एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती? उसको ऐसे रिपोर्ट कैसे मिली कि वैसी गाड़ी आ रही है, वो इतने बजे यहाँ पहुंचेगी, वहां दुबक के बैठे थे, सामने आकर के सीसीटीवी में दिख रहे हैं कैसे फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें यह भी जानकारी रही होगी कि ओवैसी के बॉडीगार्ड के पास असला है नहीं है, ये भी जानकारी रही होगी। अगर ओवैसी के बॉडीगार्ड होते और फायरिंग करते, दोनों वहीं मारे जाते, मतलब दोनों मरने ही आए थे क्या? ये भी, इसको भी देखना पड़ेगा। आत्मघाती दस्ता था क्या? क्या इनको इतना पागल बनाया गया था कि वो मरने के लिए चले आए? क्या राज है? राज की बात क्या है? इसका पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में ऐसी वारदात, किसी बड़े नेता के साथ ऐसी वारदात नहीं हुई थी। अगर ऐसा हो रहा है तो एकदम गलत बात है। योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि ऐसा प्रबंध करें कि इस तरह की हिम्मत कोई नहीं कर पाए। इसके पीछे जो हो उसे उठाना जरूरी है। उसके घर पर बुलडोजर चलाना जरूरी है। बुलडोजर केवल अंसारी और इनके यहाँ अतीक के यहाँ चले, ऐसा नहीं है। सचिन और शुभम अगर गुंडे हैं तो यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। जिस भी जाति के हों, जिस बिरादरी के हों, जिस भी धर्म के हों, गुंडे तो गुंडे हैं। जैसा आदित्यनाथ हमेशा कहते रहे हैं, गुंडों के लिए गुंडों जैसा न्याय, तो इनके साथ भी वही न्याय होना चाहिए। लेकिन पहले ये पता किया जाए कि ये किसके मोहरे हैं, किसे कहने पर आए हैं, क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों ऐसा किए हैं। जांच करके जो भी हकीकत है उसे बाहर लाया जाना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, क्योंकि जांच चल रही है, जांच से बहुत सी चीजें बाहर आएंगी, तब तक वीडियो पुराना हो जाए, इसलिए हम यही रुकते हैं। आपकी जो जानकारी हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम इस तरह की जो वीडियो पोस्ट करें आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।